गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की 5 मिनट की वीडियो में हम बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे महात्मा गांधी पर। लेकिन शुरुआत करते हैं कल के पूछे हुए प्रश्न पर। तो कल मैंने पूछा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का वर्णन नहीं है। अंग्रेजी का वर्णन नहीं है। जनरली हम सोचते हैं कि अंग्रेजी तो एक आम बोलचाल की लैंग्वेज है, लेकिन ये ही भाषा भारत के 8वें शेड्यूल में नहीं है। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो 8वें शेड्यूल में तो है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में न के बराबर बोली जाती है। और अब शुरू करते हैं महात्मा गांधी पर प्रश्न। महात्मा गांधी को केसरे हिंद पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? उत्तर है 1915 में। उन्हें लॉर्ड हार्डिंग ने यह पुरस्कार प्रदान किया था। ये पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोर युद्ध के दौरान एम्बुलेंस कोर की स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी को दिया गया था। इस कोर ने ब्रिटिश सैनिकों की बहुत मदद की थी और गांधी जी ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद केसरे हिंद लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, उस मुवक्किल का नाम बताइए जिसके मुकदमे के लिए गांधी जी डरबन दक्षिण अफ्रीका में गए थे। उत्तर है दादा अब्दुल्ला, जो एक गुजराती व्यापारी थे और गांधी जी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए डरबन गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में नेटल प्रांत में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? उत्तर है इंडियन ओपिनियन। इसकी शुरुआत 1903 में हुई थी और ये पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? उत्तर है फीनिक्स आश्रम पहला आश्रम था जिसे उन्होंने 1904 में स्थापित किया था। और गांधी जी को इस आश्रम के निर्माण की प्रेरणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से मिली थी, जिसमें आत्मनिर्भरता और श्रम के मूल्य पर जोर दिया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स के अलावा और कौन सा आश्रम स्थापित किया था? उत्तर है टॉलस्टॉय फार्म, जिसे उन्होंने 1910 में स्थापित किया था। ये फॉर्म ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह के अभियान के मुख्यालय के रूप में काम करता था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे आश्रम का नाम रूसी लेखक और दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा गया था, जिनकी 1894 की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी के अहिंसा के दर्शन को बहुत प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? उत्तर है इंडियन होम रूल नामक पुस्तक। ये अंग्रेजी में थी। और लंदन से केपटाउन की समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने एक और पुस्तक हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में थी, वो लिखी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने से पहले गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? उत्तर है 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन में उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और फिरोज शाह मेहता जैसे बड़े दिग्गज नेताओं से हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे। अगला प्रश्न है, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? उत्तर है राजकुमार शुक्ला ने। और गांधी जी वहां किसानों की स्थिति देखने के लिए कुछ प्रसिद्ध नेताओं जैसे राजेंद्र प्रसाद, बजरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई के साथ चंपारण का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। इसकी शुरुआत गांधी जी ने 1917 में की थी और बिहार के चंपारण जिले में किसान नील की खेती करने और इसके लिए अंग्रेजों से बमुश्किल कोई भुगतान लेने का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने उनके पास जाकर इसके खिलाफ अहिंसात्मक विरोध शुरू किया और अंततः किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी अंततः भारत कब लौटे और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए आज कौन सा दिन मनाया जाता है? उत्तर है गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के दोहरे सिद्धांत क्या थे? उत्तर है सत्य और अहिंसा। उन्होंने अपने सपनों का समाज विकसित करने के लिए सत्य और अहिंसा को आधार बनाया।
अगला प्रश्न है, सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति का अंतिम चरण कौन सा था? उत्तर है, सत्याग्रह की गांधीवादी रणनीति में हड़ताल अंतिम कदम था, जबकि उपवास पहला कदम था। उन्होंने उपवास को अग्निबाण के रूप में वर्णित किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप क्या था? उत्तर है, गांधी जी के अनुसार गरीबी के बने रहना हिंसा का सबसे क्रूर रूप था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स और जीके के ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप डेली अथर्व जीके क्लासेस की सुबह 8 बजे की इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।